ओके, तो सीसीएनपी सिक्योरिटी सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में लेट्स टॉक अबाउट द एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, है ना। एसीएल्स के बारे में बात कर लेते हैं। और एसीएल का जो मेन मुद्दा है ना, फंक्शन क्या है आपकी नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल में, कि लेट्स से आपके पास कोई भी क्या होगा, एक नेटवर्क ऑपरेशनल है आपके पास, ठीक है। और उसमें आपके पास कुछ सबनेट्स होंगे, और उन सबनेट्स में कुछ आपके पास फिर एंड यूजर होंगे, ठीक है। लेट्स से देयर इज अनदर साइट ऑफ सबनेट्स, यहाँ पे आपके कुछ सर्वर रखे हैं, ठीक है। या फिर आपका कोई नॉर्मल यूजर है यहाँ पे, ठीक है। कोई भी आपका एंड यूजर या फिर सर्वर या फिर कोई भी किसी भी तरह की ट्रैफिक हो सकती है, किसी भी कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है। तो आप चाहते हो कि यार एक डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट तक कुछ एक्सेस ब्लॉक करना, कंप्लीट डिपार्टमेंट का, है ना। कि इधर वाला ये कंप्लीट, फॉर एग्जांपल सेल्स का जो डिपार्टमेंट है, इधर वाले कंप्लीट आपके एचआर के डिपार्टमेंट को एक्सेस ना कर सके। या फिर आप चाहते हो कि ये जो सेल्स का बंदा है, ये एचआर के या तो पूरे डिपार्टमेंट को या फिर क्या एक सिंगल पीसी को या फिर एक सिंगल सर्विस को एक्सेस ना कर पाए, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, कि इधर से कोई पूरा नेटवर्क किसी एक सिंगल आपके होस्ट को एक्सेस या किसी एक पर्टिकुलर सर्विस को, आप देख पा रहे हो एक्सेस कंट्रोल को ही हम क्या बोल रहे हैं, एसीएल्स। तो मल्टीपल आपकी डिनाई और परमिट की स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, और उनके अंदर बनेगी फिर एक्सेस कंट्रोल एंट्रीज, जो हम स्टेटमेंट लिखते हैं ना कि इसको डिनाई करना है, इसको परमिट करना है, ये सारी क्या कहलाती हैं, एसीज, है ना, एक्सेस कंट्रोल एंट्रीज। तो प्री डिफाइंड कंडीशनल्स के बेस पे, है ना, प्री डिफाइंड कंडीशंस के बेस पे ये क्या करता है राउटर, या तो पैकेट्स को परमिट करेगा या फिर डिनाई करेगा। तो नॉर्मल जो राउटर है, इसका काम क्या होता है, पैकेट फॉरवर्डिंग का, है ना। तो किसी भी राउटर के पास कोई पैकेट आता है किसी एंड डिवाइस से, तो इसका बेसिक काम क्या है, इसको आपका डी इनकैप्सुलेट करेगा, लेयर 3 की इंफॉर्मेशन पढ़ेगा। खैर उससे पहले वो आपका टीटीएल चेकसम वगैरह सब चेक कर चुका होगा, अगर सब कुछ सही है, टीटीएल मोर देन 1 है, चेकसम ओके रिपोर्ट है, फिर ये लेयर 3 की डेस्टिनेशन आईपी चेक करेगा, फिर अपनी राउटिंग टेबल चेक करेगा, शो आईपी रूट, फिर उसके हिसाब से देखेगा पैकेट आगे फॉरवर्ड हो सकता है कि ड्रॉप होगा। पर जैसे ही आप एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगा रहे हो, इसका मतलब आपने राउटर को पैकेट फॉरवर्डिंग का काम तो था ही था, ठीक है, फॉरवर्डिंग पर अब एक और काम दे दिया, वो कौन सा है, पैकेट फिल्टरिंग का। कि जी अगर आपने एक एसीएल लगा दी है इनबाउंड पे, इस इंटरफेस पे, तो यहाँ से पैकेट आया, इसने जाते ही देख लिया कि एक लिस्ट लगी हुई है, तो ये इसको पैकेट को ना प्रोसेस भी नहीं करेगा, चाहे इसके पास राउटिंग टेबल में एंट्री हो या ना हो, ये कहेगा कि भाई तुम तो पहले ही क्या हो, इस लिस्ट में डिनाई हो, तो यू आर ड्रॉप्ड, ठीक है। पर अगर आपने लिस्ट कहाँ पे लगाई होती, आपके आउटगोइंग इंटरफेस में, मान लो यहाँ पे, तो चाहे आपके पास रूट भी पड़ा है राउटर के पास उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक जाने का, पर अगर लिस्ट की आउट वाले आउटबाउंड पे या फिर आउट इंटरफेस पे डिनाई है, तो वो उस पैकेट को फिर भी क्या कर देगा, डिनाई। तो दिस इज द पावर दैट एसीएल्स हैव। चलिए, तो राउटर्स एक तरह से किसका काम कर रहे हैं, अभी आपका फायरवॉल्स का काम कर रहे हैं। आप कंडीशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस, है ना, स्टेटमेंट्स सेट कर सकते हो। सो दिस इज एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बेसिकली। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो कुछ बातें हैं आपकी एसीएल्स के बारे में। तो चलो, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अभी मेड अप ऑफ एक्सेस कंट्रोल एंट्रीज, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो पैरामीटर सारे कौन से हैं जिसके बेस पे वो परमिट या डिनाई करेगा, ये हम एक एक करके आगे जानेंगे, ठीक है। जैसे दो तरह की लिस्ट आती है, एक आपकी स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट आती है, और एक आपकी एक्सटेंडेड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट आती है, ठीक है। दोनों को हम कॉन्फ़िगर करने का तरीके दो हैं, एक इसको नंबर से भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, या फिर नेम से भी आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सिमिलरली एक्सटेंडेड में भी ऐसा ही है, इसको भी आप नंबर से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और इसको नेम से भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो नंबर्ड, स्टैंडर्ड एसीएल, नेम्ड, स्टैंडर्ड एसीएल, और इसी तरह से नंबर्ड, एक्सटेंडेड एसीएल एंड नेम्ड एक्सटेंडेड एसीएल। चलो जी, अब नंबर की रेंज देखोगे, अगर राउटर कैसे पहचानेगा भाई ये स्टैंडर्ड है या एक्सटेंडेड है ना, तो जैसे 1 से 99 तक का नंबर होता है आपका स्टैंडर्ड के लिए, एक और रेंज होती है आगे पढ़ेंगे, और 100 से 199 तक का जो डिफॉल्ट नंबर है वो होगा आपका एक्सटेंडेड के लिए। इस तरह से आपका पहचाना जाता है कि भाई ये आपका स्टैंडर्ड एसीएल है या एक्सटेंडेड एसीएल है, इस तरह से आप, है ना। तो उनके अंदर फिर जब कॉन्फ़िगर करते हैं तो बहुत सारे पैरामीटर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे स्टैंडर्ड एसीएल की बात करें, उसमें इतना कंट्रोल नहीं होता है हमारे पास,
ठीक है। तो उसमें तो आप गिने चुने काम कर सकते हो, कुछ पर्टिकुलर अगर रिक्वायरमेंट्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, उसी केस में स्टैंडर्ड ACL लगाना एक गुड चॉइस होती है। जैसे आपको क्या बोलते हैं, क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए या फिर नेटिंग के लिए अपनी इंटरेस्ट के ट्रैफिक को डिफाइन करना है तो आप स्टैंडर्ड यूज कर लीजिए। पर जहाँ पे बात आए कि आपको किसी पर्टिकुलर प्रोटोकॉल स्विट के अंदर एक पर्टिकुलर सर्विस ब्लॉक करनी है, जैसे TCP के अंदर बहुत सारी सर्विसेज आती हैं, पर TCP में आपने एक अकेली सर्विस जैसे कि टेलनेट जो कि इक्वल है पोर्ट नंबर 23 के, उसको ब्लॉक करना है, बाकी TCP की सारी एप्लीकेशंस सारी सर्विसेज चलती रही। उस तरह के काम के लिए आप क्या करते हो, एक्सटेंडेड ACL यूज कर लेते हो। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। पैकेट क्लासिफिकेशन के लिए आप यूज कर सकते हो। सिक्वेंशियल टॉप डाउन मैनर में यूज किया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब आप ACEs डिफाइन करते हो ना, एक्सेस कंट्रोल एंट्रीज डिफाइन करते हो, तो उस टाइम पे लिस्ट जब लिखी जाती है तो एक पर्टिकुलर वे में लिखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने मनमर्जी से कुछ भी लिस्ट कहीं पे कोई डाल दी, कहीं पे कोई डाल दी, नहीं। तो ये आपका परमिट जैसे आपने कर दिया है, फॉर एग्जाम्पल एक पूरा नेटवर्क है 10.0.0/24 का, ठीक है, आपने लिख दिया परमिट 10.0.0.5। ओके, उसके बाद आपने लिख दिया है डिनाई 10.0.0.5। अब ये कह रहा है कि लिस्ट क्या है, टॉप डाउन मैनर में चलती है, और पहले जो आपकी ACE, ये क्या है, एक्सेस कंट्रोल एंट्री, जो स्टेटमेंट पहले आएगी वही एग्जीक्यूट होगी। अब परमिट 10.5 मतलब 10.5 तो क्या होगा, परमिट। आगे अगर आप इसको चाहो भी ना डिनाई करवाना तो ये नहीं करवा पाओगे। तो जब मैं आपको स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड में है ना, जब नेम्ड में और नंबर्ड में एग्जांपल सॉरी डिफरेंसेस बताऊंगा, तब आपको ये क्लैरिफाई करके दिखाऊंगा कि इसका एक्चुअली मीनिंग इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। ठीक है, तो आप बी श्योर कि जो आपको एग्जैक्ट प्रिसाइज वाले काम कराने हैं उनको पहले डिफाइन कर दो, और उसके बाद फिर जो बचे रहेंगे मोर जनरल जो रूल्स हैं वो बॉटम में आएंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी आपको। इम्प्लिसिट डिनाई मतलब क्या हुआ, आपने जो परमिट करने थे मान लो कर दिए, पर अभी जो बाकी बच गए 10.1 10.2 10.3 वो सब क्या हो, परमिट नहीं। जो आपने डिफाइन नहीं किया, जो ट्रैफिक आपने डिफाइन नहीं की, वो आपकी बाय डिफॉल्ट डिनाइड रहती है। लाइक ह्यूमन बीइंग्स, हम अगर किसी से पहली बार मिलते हैं, अनजान से मिलते हैं, तो वी डोंट ट्रस्ट पीपल, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि whatever we don't know, whatever is not introduced, that is denied। हम किसी से हाथ नहीं मिलाएंगे, किसी को हेलो नहीं बोलेंगे जब तक किसी से जान पहचान नहीं है। तो ये कुछ फीचर्स हैं आपके ACL के। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं, ACL नंबर्ड है, आपकी स्टैंडर्ड, जैसे मैंने अभी 4 टाइप बताए थे। तो ये सबसे सिंपल और सबसे इजी होती है कॉन्फ़िगर करनी, पर इसमें आपको फीचर सेट भी उतने ही कम मिलते हैं। और इसको ना सोर्स बेस्ड बोलते हैं, सोर्स बेस्ड ACL बोलते हैं, क्योंकि जब इसकी आप स्टेटमेंट लिखते हो ना कॉन्फ़िगरेशन की, अगर आपने CCNA वाली ACL देख रखी होंगी तो फिर तो आपको इजीली इसका मतलब पता चल गया होगा। उसमें ऐसे लिखते हैं, एक्सेस हाइफन लिस्ट नंबर। नंबर की रेंज क्या हो सकती है स्टैंडर्ड की, मैंने बताया था 1 से 99 तक। मान लो आपने लिख दिया एक्सेस हाइफन लिस्ट 10, फिर आप यहाँ पे डिनाई या परमिट जो भी लिखो, है ना। तो ये जो डिनाई या परमिट आप लिखते हो, यहाँ पे सोर्स वाला लिखोगे आप, कि भाई मान लो ये पर्टिकुलर जो आपका यूजर है, ये नेटवर्क में यहाँ ना जा पाए, ठीक है, इस डेस्टिनेशन के पास ना जा पाए। तो ये जो आपका सोर्स है ये डिफाइन हो रहा है, इसमें ये नहीं डिफाइन होता कि कहाँ के लिए ब्लॉक करना है, इस पूरी स्टेटमेंट में कहीं पे नहीं लिखा होता है। ठीक है, तो मान लो ये 10.5 था आपका, इसको अगर आपने परमिट या डिनाई करना है तो ये तो बता दिया कि किसको डिनाई करना है, लेकिन ये नहीं बता पाओगे आप स्टैंडर्ड ACL में कि किसके लिए। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं कि जो लगाते हैं वो जनरली डेस्टिनेशन की साइड पे लगाना पड़ता है, कि भाई इस राउटर पे जाओ, यहाँ पे लिस्ट बनाओ और इस इंटरफेस पे लगाओ, तो ताकि राउटर को पता चल जाए कि जो ये सोर्स आ रहा था इसको यहाँ जाने के लिए ब्लॉक करना है, राइट। तो इसलिए लिखा प्लेस्ड एज क्लोज टू द डेस्टिनेशन एज पॉसिबल। ठीक है, नॉट एज एक्सटेंसिव और फ्लेक्सिबल, क्योंकि वो आपको फिर फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ मिलती है, पूरा कंट्रोल एक्सटेंडेड ACL के अंदर। तो ये हम करेंगे, आपको ये सारी बातें कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे समझ आ जाएंगी, जो कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट है। नंबर्ड एक्सटेंडेड, तो नंबर्ड का और एक्सटेंडेड का मतलब कि इसके अंदर बहुत सारा कंट्रोल है। आप इवन ये भी डिफाइन कर सकते हो, मान लो ये एक पर्टिकुलर क्लाइंट था, ये एक पर्टिकुलर सर्वर है, ये इसको पिंग तो कर पाए पर इसकी वेब सर्विसेज को एक्सेस ना कर पाए। ठीक है, तो बहुत सारा कंट्रोल आपको मिलता है एक्सटेंडेड कंट्रोल लिस्ट्स के अंदर। ठीक है, तो
स्पेसिफिक फिल्टरिंग, इसमें पूरा प्रोटोकॉल स्विट क्या बोलते हैं डिनाई नहीं होता जैसे स्टैंडर्ड में होता है। इसमें आप एक पर्टिकुलर सर्विस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोटोकॉल यू कैन आइदर ब्लॉक और परमिट, मोर पावरफुल ऑब्वियसली। और प्रोटोकॉल टाइप में ये डिस्टिंग्विश कर सकता है कैसे, आप जब इसमें डिफाइन करोगे ना कि परमिट या डिनाई, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। आपको ओएसपीएफ परमिट या डिनाई करना है, जीआरई परमिट या डिनाई करना है, आपको आईपी या फिर टीसीपी, मतलब बहुत सारा आपके पास कंट्रोल होता है। रेंज ये नॉर्मल है, ये एक्सटेंडेड रेंज है, और इसको आप सोर्स की साइड पे भी लगा सकते हो, डेस्टिनेशन की साइड पे भी लगा सकते हो, कोई ऐसी आपके लिए लिमिटेशन नहीं है लाइक स्टैंडर्ड एसीएल। पर इसको रेकमेंडेड क्यों होता है कि सोर्स की साइड पे लगाओ, क्योंकि जब आपको पता है यार कि ये ट्रैफिक यहीं पे ब्लॉक हो सकती है, तो आप इसको इतनी दूर नेटवर्क में क्यों लेके जाएं यहाँ पे ब्लॉक करने के लिए, राइट। तो उससे ट्रैफिक आपकी जो वेस्टेज है वो कम होगी आपकी। तो दिस इज द रीजन। तो ये होगी बातें आपकी नंबर्ड एक्सटेंडेड एसीएल के बारे में। ये कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट आ गया आपका। नेम वाले में और नंबर वाले में जो सबसे पहला डिफरेंस है, या फिर एक क्या बोलते हैं उसको, डिफरेंस कहीं क्या कहीं, चलो ठीक है, मतलब जो इनके अंदर एक तरह से भाई वाई नेम्ड एसीएल है ना। और ऐसा बोला भी जाता है कि अगर कोई स्पेसिफिक रीजन ना हो आपके पास नंबर्ड एसीएल यूज करने का, तो ऑलवेज यूज नेम्ड एसीएल। पहला, ये मोर इंट्यूटिव एंड इंफॉर्मेटिव होती है। आप एक लिस्ट को देख के, जैसे आपने लिख दिया ना कि आईपी एक्सेस हाइफन लिस्ट एक्सटेंडेड और ब्लॉक टेलनेट और ब्लॉक पीसी1, तो इसको देखते ही पता चल जाता है आपको कि हाँ यार ये लिस्ट किस लिए बनी होगी। स्टैंडर्ड में ऐसा कुछ नहीं था, उसमें तो सिर्फ एक नंबर था बस। ठीक है, तो आपको पूरी एसीईज अपनी एक्सेस कंट्रोल एंट्रीज देखनी पड़ती थी कि हाँ ये लिस्ट क्या कर रही है, अपना डॉक्यूमेंटेशन देखना पड़ रहा था। चलिए जी, तो मोर इंट्यूटिव है। दूसरा सबसे बेहतरीन रीजन है कि ये आपके एडिटेबल है। एडिटेबल है, तो इसमें आपको एक लैब कराऊंगा मैं कि आप मान लीजिए एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाओगे, और इसका मैंने ये सर्वर मान लिया, हमने ना वेब सर्वर मान लिया। इस सर्वर का आप पोर्ट नंबर 80 ब्लॉक कर दोगे, मतलब एक पर्टिकुलर क्लाइंट एचटीटीपी एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, पर सेम क्लाइंट सेम डेस्टिनेशन के लिए अगर एच टी टी पी एस से ट्राई करेगा, तो आपका इजीली एक्सेसिबल होगा, क्योंकि आपने सिर्फ पोर्ट नंबर 80 ब्लॉक किया था और 443 को ब्लॉक नहीं किया था। ठीक है, अगर आप स्टैंडर्ड एसीएल लगाते ये काम करने के लिए, ठीक, सॉरी नॉट स्टैंडर्ड में तो ऐसा कंट्रोल मिलेगा नहीं, नंबर्ड एक्सटेंडेड एसीएल आप लगाते, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो एडिट नहीं हो सकती। पर आप नेम्ड एक्सटेंडेड एसीएल लगाओगे तो हाँ ये पॉसिबल हो पाएगा कि पहले आपने इसको ब्लॉक किया, फिर आप उसी एग्जिस्टिंग लिस्ट के अंदर बिना डिलीट करे आप अपनी एंट्री डाल पाओ, क्योंकि इसके अंदर सीक्वेंस नंबर ऐड करने का ऑप्शन होता है नेम्ड एसीएल्स के अंदर, चाहे वो आपका स्टैंडर्ड हो या फिर एक्सटेंडेड हो। ठीक है, अगर आप नंबर्ड स्टैंडर्ड या एक्सटेंडेड एसीएल बना रहे हैं, उसको अगर एडिट करना है इन फ्यूचर, एक बार बनाने और अप्लाई करने के बाद, तो आपके पास ऐसा कोई कंट्रोल नहीं है, आपको लिस्ट डिलीट करनी पड़ेगी, अपनी एग्जिस्टिंग एंट्री जो थी वो डाल के, फिर जो नई एंट्री है वो आपको टाइमली और जहाँ पे भी जिस एग्जैक्ट लोकेशन पे वो डाल के फिर नए सिरे से लगानी पड़ेगी। ठीक है, सो दैट्स व्हाई नेम्ड एसीएल्स आर बेटर। फिर अगर आप आगे चलते हैं, तो अपने पास क्या आता है, नेम्ड एसीएल कॉन्फ़िगरेशन होगी जी। एसीएल के बारे में ध्यान रखने वाली चीजें क्या है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कुछ फैक्टर्स हमारे लिए। तो कहता है कि भाई आप ध्यान से देखिए कि जो लिस्ट लगानी है वो इनबाउंड लगेगी या आउटबाउंड लगेगी। कुछ लिस्ट ऐसी होती है जो सिर्फ इनबाउंड ही लगेंगी, कुछ लिस्ट ऐसी होंगी जो सिर्फ आउटबाउंड ही लगेंगी, कुछ लिस्ट इनबाउंड भी लग सकती है आउटबाउंड भी, लेकिन आपको देखना है कि किससे पैकेट का जो वेस्टेज, पैकेट बोलो या ट्रैफिक वेस्टेज है, जो वो कम से कम होगा, तो आप वही लिस्ट यूज करिए। ठीक है, जैसे स्टैंडर्ड वाली लिस्ट है वो आउटबाउंड पे ज्यादा लगती है डेस्टिनेशन पे। ठीक है, और जो एक्सटेंडेड है वो इनबाउंड पे लगेंगी सोर्स साइड पे। चलिए, दूसरा कह रहा है लिस्ट को अप्लाई करने से पहले क्रिएट करिए। देखो एसीएल का जो पार्ट हम कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे, और सीसीएन ने आपने देख रखा है तो तब भी पता होगा, दो स्टेप का प्रोसेस है एसीएल का जो कॉन्सेप्ट है। पहला क्रिएट लिस्ट, और दूसरा आपका इम्प्लीमेंट एसीएल, इम्प्लीमेंट लिस्ट ऑन इंटरफेस। तो आप कभी भी कोई एम्प्टी लिस्ट है ना बेवजह ऐसे ही अप्लाई मत करिए अपने इंटरफेस पे, पहले क्रिएट करिए और अपनी जो एंट्रीज इसके अंदर डालनी थी एसीज वो डालिए, और उसके बाद आप क्या करिए, इसको एक इंटरफेस पे अप्लाई करिए, ये देखते हुए कि वो इन लगना है या आउट लगना, किस तरह की ट्रैफिक है, इनबाउंड ट्रैफिक है या आउटबाउंड ट्रैफिक है। और इनबाउंड आउटबाउंड अगर आपने सीसीएनए वाली नहीं देख रही हो, सिर्फ यही देख रहे हो सीसीएनपी की डायरेक्ट एसीएल, तो ये ट्रैफिक क्या होती है, जो ट्रैफिक राउटर रिसीव कर रहा है। मान लो ये क्लाइंट
और इस क्लाइंट को एक्सेस करना चाहता है 1.1.2 2.2.2.2 को पिंग करना चाहता है, ठीक है। तो पिंग यहाँ से 2.2.2.2, तो यहाँ से जो पैकेट बनेगा वो राउटर इस इंटरफेस पे रिसीव कर रहा है, तो ये इसके लिए कैसा बना पैकेट इन, और ये इधर से बाहर भेजेगा, ये पैकेट बना आउट। ये रिसीव करेगा, इसके लिए बना इनबाउंड, और इधर से बाहर भेजेगा तो इसके लिए बना ये आउटबाउंड। और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है इन एंड आउट ट्रैफिक, क्योंकि जब ये रिप्लाई करेगा इसका, है ना, तो उस टाइम पे फिर ये पैकेट सेम इंटरफेस पे जो पहले आउट था अब ये कैसा होगा इन, सेम इंटरफेस जो इन था अब ये कैसा होगा आउट। तो ये रेफरेंस देखना है कि आप सोर्स के साइड से बात कर रहे हो या डेस्टिनेशन की साइड से बात कर रहे हो, लिस्ट लगा कहाँ रहे हो, किस इंटरफेस पे लगा रहे हो, ठीक है। उन सब बातों को देखते हुए आपको इन एंड आउट देखना है। फिर उसके बाद कहता है क्या आपका कि जी इसका इफेक्ट ही नहीं होगा जब तक ये इंटरफेस पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो पहले तो क्या करना है, लिस्ट बनाना भी जरूरी और उसके बाद उसको इंटरफेस पे इम्प्लीमेंट करना भी जरूरी है। और फिर क्या कहता है, परमिट एनी ओवरराइड्स इम्प्लिसिट डिनाई। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ, मान लो आपके पास एक नेटवर्क है 172.16.0.0 और इसमें आपने डिफाइन कर दिया है, कुछ भी डिफाइन कर दिया, मान लो आपने ना, एक तो लिख दिया जी परमिट और 172.16.1.3, फिर उसके बाद परमिट लिख दिया आपने कुछ भी, है ना, और फिर कुछ पर्टिकुलर डिनाई लिख दिया कि 172.16.20.141। अब आप कहोगे कि जो बची हुई एड्रेसेस हैं, जो बचे हुए होस्ट हैं, उनके बारे में क्या। तो जो भी आप डिफाइन नहीं करते वो तो बाय डिफॉल्ट इम्प्लिसिट क्या होते हैं, डिनाई। उनको परमिट कराने के लिए फिर स्पेशली लिखना पड़ता है परमिट एनी एनी। देखो जब स्टैंडर्ड एसीएल पढ़ेंगे तो उसमें एक ही बार एनी लिखते हैं, तो उसमें एक दिक्कत होती है कि टू वे ट्रैफिक ब्लॉक होती है, ओके। पर इसी वजह से जब एक्सटेंडेड लिस्ट हम लगाते हैं तो परमिट आईपी लिख के एनी एनी लगाते हैं, ताकि सिर्फ जिस डायरेक्शन में आप ब्लॉक करवाना चाह रहे हो, मान लो आप चाहते हैं कि 1.1.2 2.2.2 तक ना जा पाए, है ना, ये आपने ब्लॉक कर दिया, पर आपने ये तो नहीं कहा ना कि 2.2.2 1.1.2 को एक्सेस ना कर पाए। तो ये अगर आप बोल दोगे तो आपका सिर्फ वन वे ट्रैफिक ब्लॉक होगा, टू वे नहीं, इधर से पिंग आएगा। पर स्टैंडर्ड एसीएल में क्या होता है, आपका टू वे ट्रैफिक ब्लॉक होता है, क्योंकि उसमें आप परमिट एनी एक ही, एनी जो है एक ही बार लिखा जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और उसके बाद क्या कहता है कि जी कीवर्ड रिमार्क होता है थोड़ा सा, जैसे अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे किसी पे काम किया हो ना, उसमें कमेंट डाल सकते हैं हम, है ना, ऐसे हैशटैग लगा के कमेंट डाल सकते हैं, ऐसे ही रिमार्क लगा सकते हैं हम। जैसे आपने लिख दिया एक्सेस लिस्ट ना, और ये लिस्ट फिर आप रिमार्क बता सकते हो कि इसका काम क्या है ना, क्यों बनाई है लिस्ट आपने। तो डिस्क्रिप्शन जैसे हमने इंटरफेसिस पे सेट किए थे ऐसे ही आप रिमार्क लगा सकते हो इसी। और एसीएल की लिस्ट के लास्ट में लोग अगर आप लिख दोगे तो उसके जो आपके क्या बोलते हैं, परमिट किया होगा राउटर ने या फिर डिनाई किया होगा, तो उसके लॉग्स जो बनते हैं वो आपको अब दिखेंगे अपनी कंसोल पे। तो वो और 6 लॉग सर्वर कॉन्फ़िगर कर रखा है तो वो वहां पे स्टोर हो जाएंगे। मतलब आपकी लॉग फाइल्स, लॉग मैसेजेस जनरेट होने लगेंगे इस कीवर्ड को यूज करने से, वो मैं दिखाऊंगा आपको कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे। और एक इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये तो खैर आपको पता होगा कि जी ACLs आपकी वाइल्ड कार्ड मास्क यूज करता है, सबनेट मास्क यूज नहीं करता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने एक एक्सटेंडेड लिस्ट लगानी है या फिर स्टैंडर्ड भी लगानी है कि भाई इधर एक सबनेट है मेरे पास और ये सबनेट है लेट्स से 172.20.0.0, ठीक है। और इधर एक मेरे पास क्या है, सर्वर है, एक्सटेंडेड लिस्ट लगा के आप चाहते हो कि इस सर्वर पे 192.168.1.5 को ये पूरा नेटवर्क एक्सेस ना कर पाए। तो आप क्या बोल दोगे कि जी एक्सेस लिस्ट, ठीक है, और फिर उसके बाद आप क्या बोलते हो 100, मान लो एक्सटेंडेड लगा रहे हो, तो डिनाई टीसीपी कौन, ये पूरा नेटवर्क 172.20.0, अब इसका वाइल्ड कार्ड मास्क आपको डालना पड़ेगा। तो जी बस बताने वाली बात यहाँ पे यही है कि ये जो ACLs होती हैं इनमें आप सबनेट मास्क की जगह वाइल्ड कार्ड मास्क यूज करते हो किसी भी नेटवर्क को स्पेसिफाई करने के लिए, ठीक है। और फिर किसके लिए ब्लॉक करना है आपको, होस्ट इसके लिए 192.168.1.5 EQ80। तो ये हम सब करेंगे आगे कॉन्फ़िगरेशन, बस अभी मेरे को यही बताना था कि वी यूज वाइल्ड कार्ड मास्क इंस्टेड ऑफ सबनेट मास्क इन AC। ओके, कुछ और बचा है हमारा इसके अंदर, चलिए फिर लैब की बात करेंगे अगली वीडियो में, और स्टैंडर्ड ACL करेंगे, फिर एक्सटेंडेड ACL करेंगे, फिर आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए दूंगा जो आप अपने एंड से कर सकते हैं।
और सो आई गेस इट्स इनफ फॉर दिस वीडियो। आई थिंक आई होप दिस वन वाज इंफॉर्मेटिव फॉर यू गाइस, और काफी कुछ सीखने को मिला होगा आपको इससे। सो यस, आई सी यू, आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय।